अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको दिल की तहे गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिया करें, साथ अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी और मेरी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज ये मेरे पास मोटरसाइकिल है CG Honda 125 2016 मॉडल, ठीक है। तो इसका आज हमने गरारी सेट जो है ना, चैन गरारी सेट वो तब्दील करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे आपने गरारी सेट जो होता है ना Honda 125 का तब्दील करना है। तो ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मोटरसाइकिल का चैन गरारी जो है वो खुद तब्दील कर सकेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले आपने इसका जो होता है ना गियर लीवर खोलना होता है। तो गियर लीवर खोलने के लिए जो नीचे इसका बोर्ड लगा होता है उसको आप 10 नंबर चाबी या जो भी आपके पास टूल है आप उसकी मदद से खोल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पहले लूज़ किया हुआ था, वैसे आपको बता दिया। तो आराम के साथ आपने लीवर को बैक की तरफ खींचना होता है तो लीवर हमारा उतर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये टापे को 4 बोल्ट होते हैं, 1 2 नीचे होते हैं, ठीक है। तो इनको आपने 8 नंबर के टीक की मदद से खोलना होता है, ठीक है। तो ये भी टाइम की बचत करते हुए मैंने पहले थोड़े सारे लूज़ कर रखे हुए हैं। तो हमेशा जो है वो औजार अच्छा इस्तेमाल करें। अगर आप घर में भी काम करना चाहते हैं तो आप 8 नंबर का टी, 10 नंबर का टी, ये छोटे छोटे अगर आपके पास टूल हो तो आप ये छोटा मोटा काम जो है वो घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने चारों बोल्ट जो है इनको खोल लेना है। खोल कर आपने आराम के साथ ये टापा उतार लेना है, ठीक है। टापे को साइड पे रख लें। तो ये आप देख सकते हैं कि गरारी इसकी मुकम्मल जो है वो कमज़ोर हो चुकी नज़र आ रही है दोस्तों। मुकम्मल ये जो है ना ख़त्म हो चुकी नज़र आ रही है कि आज की कंडीशन बन चुकी है। तो इसके बाद हम इसका चैन कवर जो है वो भी खोल लेते हैं। तो उसको लिए 10 नंबर की टी जो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मदद से आप ये जो चैन कवर है वो खोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 और 8 के 2 अगर आपके पास ये टूल हों तो ये दोनों काम हो जाएंगे। इसके अलावा आगे भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टूल लगते हैं। तो दोनों बोल्ट खोलने के बाद इसको भी आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। तो ये हमारा चैन कवर भी उतर गया और टापा भी उतर गया, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट वाली भी गरारी खोल लेते हैं। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं, चाहे आप पहले रियर भी खोल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर फ्रंट वाली खोलना चाहे तो फ्रंट वाली भी खोल सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला ख़राब नहीं है, ठीक है। जो आपकी चॉइस है वो खोल सकते हैं, ठीक है। तो खोलने का तरीका ये होता है गरारी का कि आपने एक दफ़ा जो इसका गेयर होता है ना उसको लगा लेना है ताकि ये गरारी घूमे ना। और उसके बाद ये जो 2 बोल्ट लगे हुए हैं ना ये आपने खोल लेना। एक और बात आपको बता दूं, ये लूजिंग जो होती है ना ये सब में होती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कुछ भाई कहते हैं उस्ताद जी ये लूज़ क्यों है, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। ये आपने नई गरारी लगानी है उसके अंदर भी ये लूजिंग होगी, ठीक है। तो ये दोनों बोल्ट आप खोल लें आराम के साथ। तो बोल्ट खोलने के बाद इसके आगे ये जो लॉक पतरी होती है इसको आप ऐसे पकड़कर आराम के साथ थोड़ा सा घुमाना है तो ये बाहर आ जाएगी, यानी कि ये हमारे कट होते हैं। तो ऐसे आपने गरारी को खींचना है तो गरारी हमारी बाहर आ गई। तो ये देख सकते हैं कि इसकी गरारी की क्या कंडीशन बन चुकी है। बिल्कुल गरारी जो है ना इसकी बिल्कुल शाम के ही आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप बाहर फेंक देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको साफ़ भी कर सकते हैं, वाश भी कर सकते हैं पेट्रोल की मदद से। तो आजकल कुछ हालात ऐसे हैं, हम भी काम करते हैं तो कस्टमर कहते हैं जी उस्ताद जी ठीक है ऐसे ही चलने दो, क्योंकि पेट्रोल आजकल महंगा है तो लोग थोड़े सारे इससे कतराते हैं। तो अगर आप साफ़ करना चाहें तो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना जो है ना वो गंदा नहीं है। हमने वैसे इसको पेचकस की मदद से साफ़ कर दिया। तो बेहतर वैसे इसका तरीका यही है कि आप थोड़ा सारा पेट्रोल निकाल कर ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बहरहाल हमने इसको वैसे ही जो है साफ़ कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसकी फ्रंट वाली गरारी लगाएंगे और उसके बाद आपको दूसरी गरारी का भी तरीका बताता हूँ कि कैसे वो लगानी होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं ये AGT कंपनी का गरारी सेट जो है वो डालने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर लिखा होता है CG 125। तो ये नीचे जो लिखा है ना 15T, ये हमारी फ्रंट गरारी जो होगी उसके 15 धंधे हो गए और जो रियर गरारी है
T38 उसके 38 गिरारी हो गए। तो ये 7420 लिखा हुआ है, यानी कि 420 लिंक का इसका अपना 420 नंबर का चैन होगा। और ये जो 100 L बना हुआ है इसका मतलब होता है कि 100 लेंथ का चैन होगा, यानी कि 100 इसके अंदर गुरी होगी। ठीक है, तो जब भी आपने सेट लेना है तो उसको आपने बताना है कि आपने कौन से मोटरसाइकिल का लेना है, क्योंकि मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ होते हैं, प्राइडर का और होता है, CD70 का और होता है, तो आपने हमेशा बता कर लेना है। तो बकाया दोस्तों सेट मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी है, फिर वो आगे बजट का हिसाब भी लेना होता है कि कितना बजट है आपके पास, उस हिसाब से सेट जो है वो डाला जाता है। ठीक है ना, तो ये सेट ठीक है, दरमियाना है, ये ना इतना हल्का है और ना ज़्यादा अच्छा है, दरमियाना है। तो ये कस्टमर इतने अफोर्ड कर सकते थे, तो ये हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो बकाया आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप ओरिजिनल डालना चाहें वो डाल सकते हैं, DID का, KMC का, जो भी आप चाहें। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो ये अंदर से देख सकते हैं कि हमको मुकम्मल सेट मिलता है। ये फ्रंट वाली गिरारी और ये रियर गिरारी और ये चैन, मुकम्मल इसको गिरारी सेट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो फ्रंट वाली गिरारी है पहले उसको लगा लेते हैं और उसके बाद जो है फिर रियर गिरारी जो है वो लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, 428 नंबर और 15, यानी कि इसके धंधे अगर आप गिने ऐसे तो आप भी 15 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इसका लगाने का तरीका सही जो है वो ऐसी है, ये जो नंबर वाली साइड है इसको बाहर रखें तो ये सही रहेगी। वैसे अगर आप ऐसे भी लगा दें तो इतना मसला वो नहीं होता। तो ये देख सकते हैं कि लगाने का बहुत आसान तरीका है, बस आपने कट बराबर रखने हैं, ऐसे कट बराबर रख कर आपने इसको आगे की तरफ धकेलना है तो ये लग जाएगी। ठीक है, नज़र आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी लॉक पतरी जो कि हमने पहले उतारी थी, इसको आपने ऐसे रखना है, बराबर रख कर थोड़ा सा आपने दाएं या बाएं तरफ घुमाना है, तो ये देख सकते हैं कि सीधी हो जाएगी। और जो आपने इसके ये जो 2 बोल्ट खोले थे इनको आपने लगा देने, तो हमारी फ्रंट वाली जो गिरारी है वो फिट हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको जो पिछली गिरारी है उसका भी तरीका बताऊंगा, कैसे खोलनी है, कैसे उसकी फिट करनी है, कैसे उसकी लाइनमेंट सीधी करनी है। इंशाल्लाह ये अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप अपने मोटरसाइकिल का सेट जो है वो इंशाल्लाह तब्दील कर लेंगे। तो इनको आपने टाइट करना है अच्छी तरह से। तो ये मैं आपने आपको लूजंग बताई है कि ये होती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों है। टाइट इसको आप अच्छी तरह से करें ताकि ये खोल ना जाए। तो ये देख सकते हैं कि मुकम्मल टाइट हो चुकी है और उसके बाद आप इसका जो गेयर है वो न्यूट्रल कर दें। ठीक है, तो अब हम इसका चैन तब्दील करेंगे और उसके बाद हम जो रियर गिरारी है वो तब्दील। दोस्तों इसके बाद आप चैन का लॉक जो है उसको उतार लें। तो लॉक उतारने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है, ऐसे आपने पकड़ कर ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको धकेलना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा लॉक जो है उतर चुका है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको ऐसे चोट लगाएंगे तो ये लॉक हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप पिछली गिरारी जो है उसको फिट करके बाद भी उतार सकते हैं, पहले भी उतार सकते हैं, इसमें इतनी कैद वाली बात जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, तो बल मैं इसको पहले ही फिट करने वाला हूँ, आप बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो जिसमें ये पैकिंग होती है वो आप कत्ता यहाँ पर नीचे रख लें ताकि हमारा जो ये जो नया चैन होगा उसको मिट्टी वगैरह ना लगे, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका ये जो चैन है इसको निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि चैन हमारा बाहर आ चुका है और साथ इसके ये लॉक जो होता है वो कंपनी में देती है। ठीक है, तो लॉक हमेशा चेक कर लिया करें। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लॉक इतना अच्छा नहीं होता, अगर वो अच्छा ना हो तो आप तब्दील कर लें, लेकिन ये सेट अच्छा है और लॉक जिसका मेरी है। तो लॉक हमेशा जब भी आपने सेट तब्दील करना है लॉक आपने हमेशा यही लगाना है, पुराना नहीं लगाना। ठीक है, तो नया लॉक जो इसका भी निकालने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया, बड़े ही आराम से आपने इसको ऐसे करना ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको उतार लें और बाहर निकाल लें। ठीक है, तो लॉक को आप एक साइड पर रख लें और ये जो हमारा पुराना लॉक है उसी के साथ आपने ये चैन है उसको टो चैन करके पीछे की तरफ कर लेना है। तो ये
चैन ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी साइड को नहीं होती, जौन सी मर्ज़ी आप लगा लें। ऐसे आपने इसके साथ लगाना है आराम के साथ। ठीक है, तो व्हील को आपने आराम के साथ पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये हमारा चैन जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे अगर आप चाहें तो आप ऊपर वाला कवर भी उतार कर जो है लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह आपने इसको लगा लेना है और ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको ऐसे आगे की तरफ आने देते हैं, क्योंकि पीछे वाली गरारी अभी हमने लगानी है। तो पहले हम इसका ये जो लॉक है इसको लगा देते हैं और उसके बाद हम पीछे वाली जो गरारी है उसको फिट करेंगे। ठीक है, और आगे वाली साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो लॉक लगाने का यही तरीका है, यही लॉक आपने लगाना है ऐसे। ठीक है, नज़र आ रहा है ना दोस्तों? तो आराम के साथ इसको जो है ना, ग्रीस लगी है थोड़ी सारी, हाथों में स्लिपिंग कर रहा है। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो चैन के साथ ग्रीस नहीं लगाती, लेकिन इन्होंने ग्रीस जो है वो काफ़ी आराम के साथ आपने इसको बिठा लेना है। थोड़ा सा आपकी प्लास की मदद से भी ऐसे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर ये ठीक बैठ जाए उसके बाद आपने ये जो आगे वाली इसकी पतरी है उसको ऐसे प्रेस कर देना होता है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लॉक लग चुका है और फ्रंट वाली गिरारी भी जो है वो फिट हो चुकी है। इसको अब आप यहाँ पर रख लेते हैं गत्ते के ऊपर, ताकि इसको मिट्टी वगैरह ना लगे। तो इसके बाद हम इसकी जो रियर गिरारी है उसको फिट करेंगे और ये जो फ्रंट वाली है ये हमारी फिट हो चुकी है। तो अब हम आगे वाला जो टापा है उसको लगा देते हैं, ताकि हमारा आगे से काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका टापा अब आप लगा देंगे। ठीक है, तो टापा आप साफ वगैरह कर लें और उसके बाद आपने ऐसे ही इसको लगा देना है। थोड़ा सारा चैन जो उसको उठा लें, अगर नहीं उठाएंगे तो ये चैन इसके अंदर आ जाएगा। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि आपको हर बात जो है वो तफसील के साथ बताएं, समझाएं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। ठीक है, तो ये इसके जो जहाँ जहाँ से आपने बोल्ट उतारे थे वो आपने लगा देने। तो टापा लगा दिया गियर लीवर वैसे ही जैसे आपने उतारा था वैसे आप इसको आपकी अपनी चॉइस से आगे से या पीछे से आप नीचे ऊपर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसका 10 नंबर का नट होता है बोल्ट, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये हमारा आगे से सेट जो है वो मुकम्मल फिट हो चुका है, फ्रंट गिरारी भी और चैन भी। अब हमारी गिरारी जो है वो पीछे वाली वो रहती है, इंशाल्लाह अब उसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों व्हील खोलने के लिए इसका मेन ये एक्सल का नट होता है, ये आपने खोलना है। और उसके बाद ये जो ब्रेक राड का नट होता है ये आपने खोलना है। उसके बाद ये ड्रम पट्टी वाला जो बोल्ट होता है ना ये आपने खोलना है। ठीक है ना? तो अगर खोलने की बनाऊंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको ये तीनों बता दिए, ये तीनों खोलते हैं और उसके बाद ये हमारा व्हील जो है वो बाहर आ जाएगा। पहले नंबर पे एक्सल, दूसरे नंबर पे ब्रेक राड और तीसरे नंबर पे ये ड्रम पट्टी वाला। ये तीनों बोल्ट आपने जो मैंने आपको बताया आपने खोलने हैं तो हमारा व्हील ये आज़ाद हो जाएगा। दूसरी तरफ इसका कोई काबला नहीं होता। तो दोस्तों खोलने के बाद ये एक्सल आप बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि व्हील आज़ाद हो चुका है। तो इधर से ये जो गोट होती है इसको आपने निकाल लेना है ऐसे। तो व्हील ये हमारा आज़ाद हो चुका है। अब हम इसको जो है वो बाहर व्हील हमने इसका जो है वो निकाल दिए बाहर। तो अब हमने ये जो इसकी रियर गिरारी है वो फिट करनी है। तो गिरारी फिट करने के लिए ये इसके ऊपर लॉक होता है। तो सबसे पहले आपको ये जो लॉक है ना इसको उतारना पड़ेगा। तो इसको उतारने के लिए ये एक लॉक प्लास होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो आपके पास होना चाहिए ताकि ये आसानी के साथ निकल जाए। तो ये होता है वो लॉक प्लास टूल। ठीक है, तो इसके ज़रिए ये लॉक बहुत आसानी से निकल जाता है और साथ साथ आप किसी पेचकस की मदद भी ले सकते हैं। तो वैसे इसके ऊपर यहाँ पर काट बने होते हैं, आपने इसको ऐसे खोलना होता है, लेकिन इसकी काट नहीं है तो इसको हम दूसरे तरीके से उतार लेते हैं। ठीक है, ऐसे आराम के साथ। ठीक है, नज़र आ रहा है दोस्तों? तो लॉक हमारा उतर चुका है। उसके बाद ये जो चार इसके बोल्ट हैं ना ये आपने खोलने हैं और इसके बाद ये गिरारी हमारी जो है वो आज़ाद हो जाएगी। तो इनको 14 नंबर का टी लगेगा। देखते हैं कि टी की मदद से खुलते हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बल्कि हम इसको गोटी राड की मदद से खोलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टाइट है। तो दोस्तों ये बोल्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हुए होते हैं, इसलिए हम इनको 14 नंबर की गोटी की मदद से खोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ से जोर जो है वो ज़रा अच्छा लग जाता है। गोटी को थोड़ा सा आप प्रेस करके उसके बाद ऐसे आप जोर बनाएंगे तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी के साथ खुल गया।
तो थोड़े थोड़े सारे लूज कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इनको फिर इसी तरह खोल देंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपने ये सारा बोर्ड जो है होते हैं इनको खोलना होता है, तब जाके हमारी गिराई जो है वो आज़ाद होती है, ठीक है। तो ये गोटी राड की मदद से ज़रा अच्छे बोल जाते हैं, क्योंकि इनके दोस्तों गिरारी जो है उसको आज़ाद कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप बाहर फेंक दें, उसके बाद नई गिरारी का आपको तरीका बता देते हैं कैसे आपने लगानी है, ठीक है। तो इसको भी हम पैकिंग से बाहर निकालते हैं। तो ये वाली जो साइड होती है ना दोस्तों, इसको आपने ऐसे रखना है। तो ये इसके जो बोल्ट होते हैं ना, इनको आपने ऐसे लगाना है, ऐसे, ठीक है। ये देख सकते हैं कि साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है, तो ऐसे आपने लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सारी आपको तफसील इसलिए बताइए ताकि आपको लगे तो आपको परेशानी ना बने। तो आप इनको एक एक करके लगा लें इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आप बोल्ट वगैरह चेक कर लिया करें, अगर लूज़ है तो आप इनको तब्दील कर लें। वैसे ये लूज़ होते हैं बहुत कम है, क्योंकि 1 to 5 के जो होते हैं ना वो मेयारी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इनको आप लगाते हैं और उसके बाद आपको फिर चेक कराते हैं। तो पहले जैसे मैंने आप लगाए हैं काबले, इस तरह इनको लगा के, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो ये बुश वगैरह भी आप देख लें, अगर ख़राब हो तो आप उनको तब्दील कर लें, लेकिन इसके बुश जो हैं वो ठीक हैं। तो ये अगर लूज़ हो तो फिर मोटरसाइकिल जो है ना वो पीछे से आवाज़ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ऐसे आपने आराम के साथ इसको बिठा लेना है, ठीक है। जैसे आपने इसको उतारा, चाहें तो थोड़ी सारी आप इसको चोट भी लगा सकते हैं, इतना मसला कोई नहीं। इसके बाद ये जो इसका लॉक आपने उतारा था वो लॉक इसका आप लगा दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सारा इसका निज़ाम थोड़ा उल्टी बना हुआ है, क्योंकि वैसे इसका जो दूसरा लॉक होता है वो बहुत इजी होता है, लग जाता है। तो खैर इसने भी लगना ही है। बल्कि आप चोट लगाएंगे तो ये देख सकते हैं कि अपनी जगह पर बैठ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप देख लेकर इसके अंदर लूज़िंग हो तो आप इसके अंदर पैकिंग भी लगा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, गिरारी हमारी जो है वो फिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से टाइट कर लें इस बड़े टी राड की मदद से या गोटी राड की मदद से, ताकि इन अंदर लूज़िंग ना रहे। और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसकी फिटिंग का भी तरीका बताऊंगा कि इस व्हील को कैसे अंदर लगाना होता है। तो दोस्तों गिरारी हमारी जो आप देख सकते हैं कि फिट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसका व्हील लगाते हैं। ये बैरिंग वगैरह आप देख लें, अगर ख़राब हो तो आप इनको तब्दील कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल इसके दोनों ही ठीक हैं। इसके बाद आपके पास अगर रेगमार हो या इस तरह का ब्रश हो तो एक दफ़ा इसके अंदर लगा लें, ताकि इसकी ब्रेक जो है वो अच्छे तरीके से लग सके, ठीक है। तो ये इसके ब्रेक शू वगैरह भी आप चेक कर लें, अगर वो ख़राब हो तो आप उनको तब्दील वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, यही चलेंगे। तो इनकी हम फिर सारी सफाई कर लेते हैं, ताकि हमारी ब्रेक जो है वो अच्छी तरह से लगे, ठीक है ना। तो ये साफ ज़रूर होना चाहिए, ताकि बाद में हमको परेशानी ना बने। तो ये देख सकते हैं कि ठीक है अभी। तो अगर ये ख़राब हो तो आप इनको भी तब्दील कर सकते हैं, कि ब्रेक वगैरह से आप लगा कर चेक कर सकते हैं। ये अभी ठीक लग रही है। तो अब आपको व्हील लगाने का तरीका बता दूँ, क्योंकि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो प्यारे भाई ये दो इसकी गोटी होती हैं, ठीक है। ये आपने नहीं मिलनी, ये जो होती है ना ये छोटी, इसको आपने ये गिरारी साइड वाले पर रखना होता है, इधर नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये अक्सर भाईजान को नहीं पता होता, फिर वो व्हील खोल लेते हैं और उसके बाद फिर उनके लिए परेशानी बनती है। नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर रखना है। और ये जो दूसरी गोट है ये बड़े वाली, इसको आपने यहाँ पर रखना होता है, इसके अगर, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात मिले, मुकम्मल डिटेल मिले। अब आप इसको अंदर लगा कर वो ये बोट बाईं तरफ, ये जो मैंने बताई ये दाईं तरफ, और एक्सल को तेल लगा कर आप लगा दें। दोस्तों व्हील अंदर दाखिल करने के बाद सबसे पहले आपने ये जो ड्रम पट्टी वाला बोल्ट होता है इसको टाइट करना है अच्छी तरह से। उसके बाद ब्रेक राड को और एंड पे आपने एक्सल के नाट को टाइट करना है। इसकी अलाइनमेंट कैसे सीधी करनी है वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो ड्रम पट्टी वाला काबला आपने हमेशा देखना है, अगर वो लूज़ हो तो उसको आपने ज़रूर तब्दील कर लेना है। तो इसकी रिस्क आप नहीं लेनी, क्योंकि इस पर सारा निज़ाम होता है ना, ये अक्सर लूज़ हो तो फिर ये लेदर वगैरह सब कुछ टूट जाता है, ठीक है। तो अभी हम लगाते हैं और मैं बाद में आपको इसकी अलाइनमेंट का भी तरीका बताता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट वाली चीज़ होती है, वो होती है इसकी अलाइनमेंट। तो ये जो इसकी चिड़ी होती है जिसको हम छेक बोलते हैं, इसके ऊपर ये आपको एक कट नज़र आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, ये बहुत ही मेन चीज़ होती है। इसी तरह के काट ये जो हमारा चिमटा होता है ना इसके ऊपर बना होता है। तो ये काटा आपने बराबर रखना होता है और दोनों साइडों से आपने बराबर रखना है, ठीक है। तो जब आप दोनों साइडों से बराबर रखेंगे
तो हमारी लाइनमेंट खुद ब खुद इस तरह सीधी हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारा एक्सल होता है ना इस तरह, तो उसकी दोनों साइडों पे ये चीज़ें लगी होती है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी टैम का निशान होता है, नज़र आ रहा है। तो इसको आप अगर दोनों साइडों से बराबर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी लाइनमेंट आउट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि ये आगे इसके ना पैदान लगा हुआ है, इसमें से लगा हुआ है। कैमरा अंदर जा नहीं सकता कि आपको वो भी निशान दिखा सको चिमटे के। बार इसी तरह के उधर भी बने होते हैं, तो इनको आपने बराबर रखना है और दोनों साइडों से बराबर रखना है, तो इंशाल्लाह इसकी लाइनमेंट सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों व्हील वगैरह हमने इसका लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चैन के अंदर इतनी ग्लूजंग जो है ना वो आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इधर भी वो आगे ये वो जो निशान होते हैं ना जिनकी मैं बात कर रहा था, ये वाले होते हैं, नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इनको और वो जो मैंने आपको बताया, वो जो हमारी ये चिड़ी छिक होती है इसके, इन निशानों को आपने हमेशा बराबर दोनों साइड पे रखना है, तो इंशाल्लाह हमारी जो लाइन मेट है वो सीधी हो जाएगी। तो अभी हम व्हील को मार कर देखते हैं, जो देख सकते हैं कि सेट बिल्कुल बराबर चल रहा है। और अच्छे सेट की खूबी भी ये होती है कि वो ऐसे एक तरह ही चलता है, ऐसे ऐसे नहीं करता। अगर ऐसे ऐसे करे तो फिर समझें कि वो सेट मेयारी नहीं है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अभी हमने चैन कवर लगाना है, तो वो बिल्कुल आसान तरीका है, आपने सिंपल तरीके से लगा कर उसके दो जो बोल्ट है वो लगा देने हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश तो ये की कि आपको हर चीज़ जो है वो तफसील के साथ समझाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ भी गई होगी। तो मुकम्मल गहराई सेट के मुताबिक आपको गाइड किया है। पहले फ्रंट वाली फिट कर लें या रियर वाली कर लें, इसमें का कोई मसला नहीं था। जो आपकी चॉइस है आप वो कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी भी थोड़ी थोड़ी दुआ करें कि सेहत ख़राब रहती है, इसकी वजह से वीडियो आजकल लेट बन रही हैं, क्योंकि पूरी सेहत नहीं सही होती, इसलिए फिर वीडियो नहीं बनाता। तो मेरी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, और आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी और म्यारी वीडियो बनाता रहूँगा, और ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, फ़ायदा हो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।